दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें स्वर विज्ञान की कहानी, स्वर और जीवन का रहस्य, एक आध्यात्मिक यात्रा का परिचय कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रश्नों की शुरुआत। आर्यन एक सामान्य युवक था, परंतु बचपन से उसमें कुछ जानने की आग थी। वह सोचता था, हम कब निर्णय लें, कौन सी दिशा में जाएं। कुछ दिन भाग्य साथ देता है, कुछ दिन नहीं। पर क्यों? एक दिन उसकी बहन राधिका बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा, सब कुछ ठीक है, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। आर्यन को लगा कि कोई सूक्ष्म ऊर्जा का खेल चल रहा है, जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। उसी दिन उसे किसी ने बताया, जाओ, हिमालय में एक साधु हैं, गुरुदेव त्रिपुरानंद। वे जीवन की लय समझते हैं। अध्याय 2, हिमालय की ओर यात्रा। आर्यन ने अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा शुरू की। कठिन पहाड़ियों, बर्फीले तूफानों और आत्म संशयों के बीच वह गुरुदेव के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, स्वर सुनो, श्वास की गति देखो, प्रकृति तुम्हें उत्तर दे रही है। आर्यन चौंक गया। गुरुदेव, क्या सांसों में जीवन के उत्तर छिपे हैं? गुरुदेव बोले, बिल्कुल, यही स्वर विज्ञान है। अध्याय 3, स्वर विज्ञान की पहली दीक्षा। गुरुदेव ने सिखाया, शरीर के बाएं और दाएं नासिका छिद्रों से निकलने वाली श्वास को देखो। जब दाएं से श्वास चल रही हो, उसे सूर्य स्वर कहते हैं। यह ऊर्जा, कार्य, निर्णय और बाह्य शक्ति का संकेत देता है। जब बाएं से श्वास चल रही हो, वह चंद्र स्वर होता है। यह शांति, अंतर्ज्ञान और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। आर्यन ने पूछा, और दोनों साथ चलें तो वह शिव स्वर होता है, पूर्ण चेतना, योग की स्थिति। उस समय कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, वह केवल ध्यान का काल है। अध्याय 4, जीवन में स्वर का प्रयोग। गुरुदेव ने उसे अभ्यास कराया। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर स्वर देखने का अभ्यास। स्वर के अनुसार यात्रा, भोजन, निर्णय, क्रोध, ध्यान आदि करना। स्वर के अनुरूप दिशा में यात्रा, जैसे सूर्य स्वर के समय पूर्व या दक्षिण दिशा में जाना शुभ। धीरे धीरे आर्यन को समझ आने लगा, हर दिन, हर क्षण एक लय में है। अगर मैं उस लय को समझ लूं तो जीवन सरल हो जाएगा। अध्याय 5, स्वर और चिकित्सा। राधिका की बीमारी की याद आते ही आर्यन ने पूछा, क्या स्वर विज्ञान से स्वास्थ्य को भी ठीक किया जा सकता है? गुरुदेव बोले, स्वर प्राण और शरीर की त्रिवेणी है। जब स्वर विकृत होते हैं तो शरीर रोगी होता है। यदि सही स्वर में प्राणायाम, मंत्र जाप और आसन किया जाए तो रोग भाग जाते हैं। गुरुदेव ने उसे राधिका के लिए स्वर जप विधि बताई। चंद्र स्वर में AUM नमः शिवाय का जाप, सूर्य स्वर में AUM ह्रीं सूर्याय नमः का जाप, शिव स्वर में मौन ध्यान। अध्याय 6, स्वरों की चाल और निर्णय। आर्यन को सिखाया गया कि कौन से कार्य किस स्वर में किए जाएं। व्यापार, युद्ध, राजनीति। सूर्य स्वर, भोजन, विश्राम, कला। चंद्र स्वर, ध्यान, आत्मचिंतन, मंत्र। शिव स्वर। अब आर्यन जान गया कि स्वर का ज्ञान न केवल योगी के लिए है, बल्कि गृहस्थ के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अध्याय 7, स्वर और भविष्य दर्शन। गुरुदेव ने कहा, स्वर विज्ञान केवल वर्तमान नहीं, भविष्य का भी मार्गदर्शन करता है। यदि कोई कार्य आरंभ करते समय अशुभ स्वर हो तो उसका परिणाम उल्टा हो सकता है। आर्यन ने प्रयोग किया। एक बार जब बाएं स्वर में था, उसने यात्रा स्थगित कर दी। कुछ घंटों बाद पता चला कि रास्ते में भूस्खलन हुआ। वह हतप्रभ रह गया। क्या स्वर भविष्य का संकेत देते हैं? गुरुदेव बोले, हां, क्योंकि स्वर काल और प्रकृति से जुड़े हैं। अध्याय 8, राधिका की मुक्ति। कई महीनों की साधना के बाद आर्यन लौटकर अपने नगर आया।
उसने राधिका के जीवन में स्वर विज्ञान लागू किया, उसकी नींद, भोजन और मंत्र अभ्यास को स्वर के अनुसार ढाला। धीरे धीरे उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, भैया, लगता है तुम कोई ऋषि बनाए हो। आर्यन मुस्कुराया, पर भीतर जान गया, ऋषि तो स्वर हैं, मैंने तो बस उन्हें सुना है। अध्याय 9, समाज के लिए स्वर। आर्यन अब समाज में स्वर विज्ञान का प्रचार करने लगा। उसने गांव में स्वर साधना केंद्र खोला। लोग आने लगे, बीमार, दुखी, भ्रमित। स्वर ज्ञान के अनुसार उनके जीवन में संतुलन आने लगा। लोग कहते, ये कोई जादू है क्या? वह कहता, नहीं, ये श्वास का विज्ञान है, तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ रहस्य। अध्याय 10, गुरु को अंतिम प्रणाम। कुछ वर्ष बाद जब आर्यन फिर हिमालय गया, गुरुदेव ध्यान मग्न थे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, अब तू स्वर हो गया है आर्यन। अब तुझे न मैं सिखा सकता हूं न कोई और। श्वास तेरा गुरु है। उस दिन आर्यन ने जाना, स्वर विज्ञान केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव है। यह कहानी केवल एक विज्ञान की व्याख्या नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, जो हमें बताती है कि किस प्रकार हमारे शरीर में होने वाली सूक्ष्म स्वरगतियां श्वास के माध्यम से हमारे जीवन, निर्णय, स्वास्थ्य और सफलता को प्रभावित करती हैं। स्वर विज्ञान भारतीय योग परंपरा का एक प्राचीन, रहस्यमय और प्रभावशाली भाग है, जिसे हम स्वर योग, शिव स्वर उदय शास्त्र या स्वर शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में हम एक साधक की यात्रा के माध्यम से स्वर विज्ञान के रहस्यों को समझेंगे।